हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी नीतू दीदी के लिए। और इतने दिन से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, शायद मुझे आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी किसी को एनालिसिस करने में जल्दबाजी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ठहराव के साथ पहले चीज़ों को देखती हूँ, सुनती हूँ, उसके बाद आके मैं अपना रिएक्शन किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर देती हूँ। जहाँ पे जिस दिन से नीतू दीदी का नाम आया था उस दिन भी मेरा मन कर रहा था, लेकिन उस दिन मुझे तब तक ये लग रहा था कि मेरे पास जो चीज़ें हैं वो आधी अधूरी हैं। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में या तो मैं सही को गलत या मैं गलत को सही बोल दूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपना वक्त लिया, समय लिया, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था आज कि आज मैं डेफिनेटली उनके बारे में बात करूँगी। लेकिन उससे पहले अभी कुदरत का करिश्मा बोलिए कि मुझे जो बोलना है उस पर एक और मोहर लग गई, और वो मोहर खुद नीतू दीदी ने अपनी वीडियो पोस्ट करके लगा दी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। लंबा हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना। वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद है मेरी वीडियोस, और आप लोग विश्वास करते हो मुझ पे। बस ये यकीन रखना कि जहाँ पे मैं बोल रही हूँ या जो भी मैं बोल रही हूँ, गलत पे मैं चुप ज़रूर हो जाऊँगी, लेकिन मैं सही के लिए पीछे नहीं हटूंगी। सही के लिए मैं वहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। भले ही गलत इंसान के लिए मैं गलत ना बोलूँ, पीछे हट जाऊँ, लेकिन जहाँ पे जो इंसान सही होगा मैं उसके लिए बोलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो बात करते हैं भैया जी की लाइफ से, क्योंकि दीदी जी का पहले नाम भैया की लाइफ से शुरू हुआ। शायद अपनी बहन को डिफेंड करते करते भैया ये भूल गए कि जिस बहन को आप डिफेंड कर रहे हो वो ऑलरेडी गलत तो है, लेकिन फिर भी चलिए इन्होंने भाई का फ़र्ज़ निभाया। और इनका भाई का फ़र्ज़ ये कहता था कि इन्हें हर हाल में अपनी बहन को डिफेंड तो करना ही है। इन्होंने वो किया, लेकिन अपनी बहन को डिफेंड करते करते ये अपनी दूसरी बहन को बदनाम करके चले गए। मैं उस वक्त तक भी इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोली, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो ऑफ कैमरा में भी ये लोग सॉर्ट कर लें, बिकॉज एक टाइम पे भाई बहन का बॉन्ड शेयर करते थे। बट भाई बहन का कौन सा बॉन्ड, भाई बहन का कौन सा बॉन्ड जिन्होंने राखी तक की इंसल्ट कर दी हो। उनकी फैमिली में या उनकी लाइफ में भाई बहन की कोई वैल्यू होती है? दोस्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो उसी दिन प्रूव हो गया था जिस दिन सरिता जेठू वाला सीन सोशल मीडिया पे आया था। उस दिन ये प्रूव हो गया था कि फ्रेंड्स की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन भाई बहन की इस धज्जिया को सोचा नहीं था, जो हो गया, चलिए हो गया सो हो गया। लेकिन जिस तरीके से उस दिन इनडायरेक्टली नीतू दीदी का नाम लिया गया और उनको बोला गया नमक हराम, हर चीज़ों को हवा देने वाली, यही वो इंसान थी जिसने हमारे घर का नमक खाया, बहन बन के ऐसे ऐसे करा, ये करा, सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। सबसे पहली बात कि वो बहन टीनेजर नहीं थी। दूसरी बात, वो बहन बच्ची नहीं थी। तीसरी बात कि बोली बोली बातों पे तो कोई विश्वास नहीं करता। बहुत आसानी से अपने ब्लेम का टोकरा किसी दूसरे के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन नीतू दीदी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के बीच में रहती है। जो औरत पूरे परिवार के बीच में रहती है ना, उस औरत को मान सम्मान इज्जत की सबसे ज़्यादा परवाह होती है। आज तक ना उन्होंने कभी कोई कंट्रोवर्सी करी है, ना मुझे लगता है कि कभी वो कोई कंट्रोवर्सी करने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करने वाली औरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली। ठीक है, तो नीतू दीदी को मैं पहले से पसंद करती हूँ। मुझे वो अच्छी लगती हैं। अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि उनका जो सिंपलिसिटी है ना, वो मुझे पसंद आती है। लेकिन उस लाइफ के दौरान अपनी बहन को छोटा बच्चा बना दिया गया, जो कि उम्र में शायद नीतू दीदी से भी बड़ी होंगी। उनको छोटा बच्चा बना दिया गया और ये बोल दिया गया कि नमक हराम लो। तो घर के बाकी लोगों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था, तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया? नीतू दीदी को तो नमक हराम बोल दिया, लेकिन घर के जितने भी बाकी लोग थे, जितने भी बाकी दोस्त थे, उन लोगों को भी तो पता था। उन्होंने कौन सी नमक हलाली करी? फिर क्या करा उन लोगों ने? क्या रोक पाए इस तमाशे को? क्या रोक पाए अपनी बहन को? कोई नहीं रोक पाया। लेकिन उसके बाद हर किसी को एक इंसान ऐसा चाहिए होता है जिसके ऊपर ब्लेम का टोकरा लगा दे, जिसके ऊपर ब्लेम डाल दे कि इसने बहलाया, इसने फुसलाया। कोई किसी को ना बहलाता है,
ना कोई किसी को फुसलाता है। ये तो ब्लैकमेलर की फैमिली है पूरी की पूरी, मतलब पूरी ब्लैकमेलर्स का ग्रुप है। अभी तो एक सामने आया है कि उसको वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, वहां पे उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के नाम पे ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो ये ग्रुप जो था ना, जो हमें शायद यहाँ पे बैठ के इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना महान लग रहा था, बेसिकली इन लोगों के रिश्ते सिर्फ ब्लैकमेलिंग के आधार पर टिके हुए थे। अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तेरा ये एक्सपोज कर देंगे, अगर तू हमारे लिए खड़े नहीं हुए तो हम तेरा ये एक्सपोज कर देंगे। आज अगर मैं प्रीवियस वीडियोस जाके देखूँ ना, तो आप लोगों को डॉट्स खुद कनेक्टेड नजर आएंगे। जिस समय पे सरिता जेठू ने इस बात का ऐलान किया था कि हमें जिसे अनफॉलो करना है कर दो, जिसे फॉलो करना है करो, हमारे साथ जिसे खड़ा होना है खड़े हो जाओ। अब तो मुझे ये भी क्वेश्चन करना है कि जो बीच में सरिता दीदी की बहन तक को घसीटा गया था, वो बहन बना के आज वो बहन कहाँ गायब हो गई है, और इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे किसका हाथ था? क्योंकि जब इंसान की कमजोर कड़ी नहीं मिलती ना, तो ऐसा ही होता है। आज जो नीतू दीदी ने बात बोली है, इसका मतलब उनकी कोई रिकॉर्डिंग इन लोगों ने ऐसी रखी हुई है जिस रिकॉर्डिंग के आधार पे उनको नचाए जा रहे थे, और वो चाहकर भी गलत के लिए आवाज नहीं खड़ी कर पा रही थी, चाहकर भी इस परिवार से रिश्ता नहीं तोड़ पा रही थी। उनकी बेबसी लाचारी नजर आती थी, क्योंकि जो घर परिवार की औरत होगी ना, जो ससुराल के बीच में रहती होगी, रिश्तों के बीच में रहती होगी, उस औरत को हमेशा अपनी इज्जत की परवाह होती है। फ्रेंडशिप में इंसान बहुत कुछ शेयर करता है, अपनी पर्सनल बातें, अपनी दिल की बातें, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है, लेकिन दूसरा इंसान आपकी उस पर्सनल बातों को एक हथियार बना के सिर्फ इकट्ठा करता रहता है कि आने वाले समय पे अगर मेरे गलत में इसने साथ नहीं दिया तो मैं इस चीज़ को हथियार की तरह इसी के खिलाफ मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उसने तो आपको सच्चे दिल से दोस्त माना होगा और उस दोस्ती में उसने अपना बहुत कुछ शेयर करा होगा। सेम चीज़ें जब सरिता ने इस गलत चीज़ के लिए स्टैंड लिया था, जब उन्होंने ये गलत चीज़ें देखी और उन्होंने स्टैंड लिया, तो उनकी भी कमज़ोर कड़ी पर ही वार किया गया। उनके पास ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं था, सरिता जेठू को ब्लैकमेल करने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उस वक्त पे इनके पास भी एक कमज़ोर कड़ी थी, वो थी उनकी बहन का पास्ट। उनकी बहन का पास्ट था और जानते थे कि ये उनके लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, उनके लिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो जानबूझकर उस मुद्दे तक पहुंचाने वाला इंसान कौन था? अब तो मुझे लग रहा है कि सचिन तो सिर्फ पपेट बन के चीज़ें कर रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कोई बहुत ही बड़ा ब्लैकमेलर था जो सिर्फ ये सब चीज़ें करा रहा था। अच्छा, हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत करी, इनके लिए यहाँ पे जाओ, लाओ इनकी बहन का मुद्दा। आप लोगों को याद है ना वो वीडियो कि सबकी बहनों की इज्जत सामने आएगी, 5-5, 3-3 साल के रिकॉर्ड सामने आएंगे। वाह, उस समय पे किसी की 17-18 साल की बहन की इज्जत को दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि वो 3-4 साल पहले सोशल मीडिया पे आके मैटर खत्म भी हो गया था। क्यों? क्योंकि उस समय पे उस औरत ने शायद विरोध कर दिया था और वो चीज़ें समझ में नहीं आई। और अगर उस समय पे नीतू भी विरोध करती, तो देखो नीतू ने बताया ना कि काश मैं ये विरोध पहले कर देती, लेकिन क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि नीतू के खिलाफ रिकॉर्डिंग्स थी, जिस रिकॉर्डिंग्स पे उसको नचाया जा रहा था। और शायद जितने जितने लोगों ने उस वक्त पे कहीं ना कहीं साथ दिया होगा, वो भी किसी ना किसी चीज़ की मजबूरी के तहत ये चीज़ें कर रहे होंगे। इसीलिए तो आज एक भी क्रिएटर इनको साथ और सपोर्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्होंने रिश्ते ब्लैकमेलिंग पे चलाए हैं। जब ये सरिता जेठू को नहीं गिरा पाए, तो देखिए ये कहाँ तक पहुंच गए थे, कहाँ तक। अब कहाँ है वो बहन, अब कहाँ है वो इंसान? क्योंकि वो भी प्लान का एक हिस्सा था। यही प्लान था कि इसने विरोध किया तो अब इसके घर की धज्जियां उड़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोग आज उस वीडियो को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे किसी की बहन की इज्जत पे वार कर रहे थे, क्योंकि इनके पास हर किसी की कमज़ोर कड़ी थी कि अगर कोई हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ से वहाँ गया तो हम ऐसा कर देंगे, इसके साथ हम वैसा कर देंगे। आज तो खुद की दोस्त ने आके बता दिया, मतलब उसको तक बदनाम करने के लिए पीछे नहीं हटे। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन हमसे जुड़ा जो जो इंसान है वो सब डूबेगा, वो सब डूबेगा। एक दोस्त होने के नाते हर दोस्त अपनी दोस्त को समझाता ही है, पर क्या वो दोस्त समझना चाहता है? समझाने की कोशिश तो डेफिनेटली सरिता जेठू ने भी करी होगी, तो क्या उस वक्त पे समझ आया था? उस वक्त पे भी समझ नहीं आया। इनफैक्ट उनके खिलाफ भी पॉलिटिक्स और प्लानिंग करनी शुरू कर दी। क्या ये सब चीज़ें देख के नीतू को गलत नहीं लगता होगा?
उसकी आंखों के सामने गलत चीज़ें हो रही थी, क्या उसे गलत नहीं लगता होगा? उसकी आंखों के सामने मनीषा रोती होगी, क्या उसे गलत नहीं लगता होगा? उन 4 औरतों में जिस दिन मनीषा की बेइज्जती हो रही थी, उनमें उस दिन शायद नीतू भी थी, क्या नीतू को बुरा नहीं लग रहा होगा? लेकिन कैसे आवाज़ खड़ी करें? ये इतने बड़े बड़े हथियार जो अपने पास लेके बैठे हैं ब्लैकमेलिंग के नाम पे, तूने कुछ बोला मैं ये रिकॉर्डिंग, तूने कुछ बोला मैं ये रिकॉर्डिंग। माय गुडनेस, मतलब इस लेवल तक तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे नीतू दीदी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीनेजर नहीं है। आप किसी की भी गलती किसी और पे थोप नहीं सकते। क्या होता है बिचौला? क्या होता है बिचौला? आपके अंदर खुद का दिमाग नहीं है, खुद की विल पावर नहीं है, मतलब कुछ भी गलत करो और ये बोल दो उसने मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया, उसने मुझे भड़का दिया, उसने मुझे हवा दे दी। 17-18 साल की लड़की बहकी नहीं है। आपने तो उस 17-18 साल की लड़की की तक उस समय उसको भी बच्चा नहीं समझा, जबकि 17, 18, 19, 20 साल एज होती है। ये एज होती है। कल को सबके बच्चे हैं, इस दौर से गुजरेंगे। उस वक्त पे बताना कि कैसे आप अपने बच्चों को हैंडल करोगे। लेकिन सरिता दीदी की बहन के मैटर को बार बार घसीटने की कोशिश करी। तब वो किसी की बेटी नहीं थी, लेकिन सरिता दीदी की ये क्या मैं बोलूं, आज उनके लिए इज्जत डबल ट्रिपल बढ़ गई है कि उस औरत ने अपना मुंह नहीं खोला। उसकी बहन बेटी पे भी बात लाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने अपनी पीछे पैर खींच लिए। भले ही लोगों ने उन्हें भगौड़ा बोला कि हार गए, क्योंकि वो इज्जतदार लोग थे, वो इज्जतदार लोग थे। उन्होंने अपनी हार ही स्वीकार कर ली कि इस गंदगी में हम नहीं। पर साथ साथ रिश्ता भी तोड़ के गए और मुंह पे डंके की चोट पे तोड़ के गए, और उन सब से तोड़ के गए जिन्होंने कहीं ना कहीं उस समय पे उस गलत के लिए साथ दिया था। और आज उन्होंने क्यों साथ दिया था, वो उन लोगों की भी कहीं ना कहीं मजबूरी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता है, एक इंसान एक दिन टूटता है। आप कितने दिन किसी को किसी आधार पे ब्लैकमेल कर लोगे? कितने दिन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लोगे? एक ना एक दिन तो वो परेशान होकर बोलेगा कि जा, जो करना है वो कर दे, जिसे जो करना है वो कर दे। नीतू दीदी आज फूट फूट के रो रही है। आज उनकी पूरी जॉइंट फैमिली तार तार हो गई। शायद जिनके पास जॉइंट फैमिली नहीं है या जो ससुराल का हिस्सा ही नहीं है, उनके लिए मैटर नहीं करता देवर देवरानी, बच्चे घर के, सास ससुर, समाज, मोहल्ला, उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि वो उस जगह को पहले ही छोड़ के आ चुके हैं। लेकिन जो एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा होता है ना, उस बहू के ऊपर अपने घर की कितनी सारी जिम्मेदारी और इज्जत होती है। एक बार भी नहीं सोचा, एक बहन तो डूब ही रही थी लेकिन दूसरी को भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटे। एक बार भी नहीं सोचा कि जिसको डिफेंड कर रहे हो वो 35-40 साल के बीच की औरत है। आप उसको बोल रहे हो कि हवा उसने दी। आज वो हवा नहीं दे रही है। आज ये हवा कैसे आ रही है? आज ये हवा कैसे आ रही है? आज तो वो हवा नहीं दे रही। मनीषा भी किसी की बेटी और किसी की बहन थी। क्या सच में नीतू दीदी ऐसा कर सकती थी कि एक औरत का टूटता हुआ घर देख सकती थी? पर वो मजबूर थी, वो क्या करती। लेकिन मैं फिर भी नहीं मान सकती कि इस गंदे रिश्ते के लिए उन्होंने हवा दी होगी। उन्होंने भी एक दोस्त होने के नाते समझाने की कोशिश करी होगी, जो कि सबने करी होगी। अलग बात है ना कि मुंह पे बोलने की हिम्मत शायद सिर्फ सरिता जेठू जी कर पाए, बाकी सब मुंह पे बोल नहीं पाए। घबराते थे ना, क्योंकि उनको डराया जाता था। अपना एक ऐसा रूप सामने लाया जाता था कि जिस वजह से सामने वाला डर जाता था, घबरा जाता था, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता ना। डरा के लोगों के मुंह बंद कराए थे। किसी को शौक नहीं होता किसी का घर खराब करने का। हर औरत एक फैमिली से आती है, हर औरत। और ये बिचौला जैसा कुछ नहीं होता। अपनी गलती, अपने इमोशंस तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी फीलिंग्स तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसमें दूसरे की गलती कैसे है? जब तुम्हारे खुद की इमोशंस में, फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं है, तुम भाई बहन का रिश्ता बना के बहक गए और अब उसको अट्रैक्शन का, इन्फ्लैक्चुएशन का नाम दे रहे हो और जस्टिफाई कर रहे हो, और उसके बाद तुम दूसरे इंसान को बोल रहे हो कि वो बिचौलिया था, उसने हवा दी, उसने बोला कि नहीं 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 नहीं, तुम करो तुम करो तुम करो। और अगर बोला तो कहाँ है उसके सबूत कि उसने बोला? और अगर उसने बोला भी तब भी उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता तुमने, गंदा रिश्ता तुमने बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, अपनी खुद की मर्जी से बनाया, भाई बनाने के बाद बनाया, बहन बनाने के बाद बनाया। तो तीसरे बंदे ने कैसे हवा दे दी इस बात को? तीसरे बंदे को बोलने के लायक छोड़ा था?
पता तो इनके घर के एक एक मेंबर को चल गया था, शायद इसीलिए तो एंगेजमेंट पे नहीं घुसने दिया, क्योंकि घर के एक एक मेंबर को पता था। वो लोग क्या कर पाए? आज हम बोलेंगे कि उन्होंने भी तो हवा दी, उन्हें बहुत पहले ये सब चीज़ें पता चल गई थी, लेकिन उसके बाद भी वीडियो में स्टैंड लेने के लिए आगे। भैया ने जो किया बिल्कुल सही किया। जिस दिन मनीषा की वीडियो डाली थी वो ऑडियो के साथ दीदी जी के साथ, उस दिन यही पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठा होकर आई थी कि भैया ने जो किया बिल्कुल सही किया, सचिन भैया ने जो किया बिल्कुल सही किया। तो इसका मतलब तो हवा आप लोगों ने भी इनके रिश्ते को दी है, आप सब लोगों ने इनके रिश्ते को हवा दी है, क्योंकि आप लोगों को भी इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था। तो अपनी भी तो गलती बोलते कि हाँ हमने भी हवा दी है। सारा नीतू दीदी ने हवा दे दी, उनको बदनाम कर दिया है। और जब एक दो दिन वो पूरी बदनाम हो गई बुरी तरीके से, लोग उनको क्या क्या कह के पुकारे, जो औरत आज तक कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आई, जिस औरत ने आज तक आप लोगों का कंटेंट तक नहीं लिया, सगाई का एक क्लिप एक वीडियो उन्होंने अपने व्लॉग में नहीं डाला है। जो डालती है अपनी कॉमेडी करती है, अपनी फैमिली की व्लॉगिंग डालती है, और उनकी वही कॉमेडी को लोग पसंद भी करते हैं। आप इन दोनों की दोस्ती की जर्नी देखना, कौन ज़्यादा पॉपुलर था। नीतू दीदी ज़्यादा पॉपुलर थी टिकटॉक पे, सरिता ज़्यादा पॉपुलर थी टिकटॉक पे, दोनों लोग ज़्यादा पॉपुलर थे। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, मिलना जुलना इनसे हुआ। आप जर्नी जाके व्लॉग में देखना। उस समय अपॉर्चुनिटी थी तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, लेकिन उन लोगों ने दोस्ती का फर्ज निभाया। और आज उन्हीं को इतने गंदे गंदे नाम से पब्लिक बोल रही है। और अब आके कम्युनिटी आती है कि आप लोगों से निवेदन है कि नीतू दीदी को कुछ ना बोलें, उनकी कोई गलती नहीं है। उसी दिन जिस दिन इनके भाई ने आके भरी लाइव में नीतू दीदी को नमक हराम बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया, उस दिन फटाफट ये कम्युनिटी क्यों नहीं आई? उनको बदनाम करने की किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करते, एक बार दिमाग से तो सोचते कि जिसको डिफेंड करने जा रहे हो वो छोटी बच्ची नहीं है, और जिसको नमक हराम बोल रहे हो वो एक पूरे फैमिली की बहू है, पूरा घर चलाती है, उसकी इज्जत दांव पे लगा रहे हो। मतलब गंदगी तुमने करी, गंदा रिश्ता तुमने बनाया, लेकिन उस रिश्ते के चपेट में सारे लोगों की इज्जत खराब कर दो, सब लोगों की बेइज्जती कर दो। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? फिलहाल अभी उन्होंने ये चीज़ें क्लियर बता दी हैं कि क्या रीज़न था उनका चुप रहने का, किस बलबूते पे उनका मुंह बंद कराया जा रहा था। बहुत परेशान नज़र आ रही थी, बहुत रो रही थी। अब आप ये देखिए कि एक जगह हंसते मुस्कुराते हुए सब चीज़ें चल रही हैं, और दूसरी जगह किसी किसी की घर गृहस्थी तबाह हो गई है। कितने लोगों की घर गृहस्थी इसके चपेट में आई है। गलती सिर्फ 2 लोगों की, और कितने लोगों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो गई है। आज कितने लोगों की बेइज्जती सोशल मीडिया पे हो गई है। कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है बेइज्जती के बाद भी पब्लिक को फेस करना, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी किसी के लिए जीने मरने की स्थिति हो जाती है। कोई इंसान अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ चीज़ें नहीं देखता। मैं बोलूँ, डिफेंड करो किसी को डिफेंड करो, लेकिन किसी को डिफेंड करने के चक्कर में किसी और को बदनाम मत करो। आपका पूरा हक है अपने डिफेंस में कुछ बोलने का, अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन ये हक नहीं है कि अपने आप को बचाने के लिए आप किसी दूसरे को दलदल में डाल दो, या आप उसको डिफेम करने लग जाओ जस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए। प्लीज़ ऐसा मत करो। और अभी भी अगर सच्चे हो या थोड़ी भी इंसानियत बाकी है तो अपनी गलती को क्षमा के साथ कबूल कर लो। मत इस चीज को और गंदा करो कि इसमें और लोगों के मुंह खुलें। मतलब अव्वल दर्जे के ब्लैकमेलर कहाँ से आते हैं आप लोग? कैसी दोस्ती आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर दी, ब्लैकमेलिंग के आधार पे दोस्ती। किसी दोस्त ने विश्वास करके कितनी सारी बातें चीज़ें बोली और वो ब्लैकमेल करते हुए निकाल दिया। दैट मीन्स कि आप लोग कभी किसी के दोस्त थे ही नहीं, और ना ही कभी किसी के दोस्त बन सकते हो। अपने हिसाब से अगर चीज़ें नहीं चलेंगी तो आप सामने वाले को किस हद तक मजबूर कर देते हो, वो ये नमूना एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसे देख के मन बहुत आहत हुआ है। शायद ही अब कोई यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता बनाए, शायद ही अब कोई यहाँ पे दोस्ती का रिश्ता बनाए, और मिलने मिलाने ग्रुप के बारे में तो कोई भी यहाँ पे तौबा कर ले। तौबा। यहाँ पे इन ब्लॉगर्स ने अपनी ज़िंदगी को खुद एक्सपोज करके रख दिया है, खुद एक्सपोज और खुद बदनाम करके रख दिया है। फिलहाल अभी भी यही बोलूँगी कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, दूसरों को गंदा मत करो। दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।